नमस्कार दोस्तों, एकांश एस्ट्रोवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम एकांश है और आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव सेवन्थ हाउस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्तम भाव प्रथम भाव के बिल्कुल ठीक सामने होता है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री पर विराजमान होता है ये भाव। इसका मतलब यह हुआ कि ये लगन के सामने वाले, मतलब आपके सामने वालों को बताता है। मतलब जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, जिनसे आपकी रोज़ डीलिंग होती है, जिनका आपकी आपकी लाइफ पर, आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये उनको दर्शाता है। और एक बात और कि हम देखते हैं, ये देखने में आया है कि सप्तम भाव का स्वामी कभी लग्न का मित्र नहीं होता। आप किसी भी लग्न कुंडली पे लगा के देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। और जनरली देखा जाए तो सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन, मतलब आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है। और जो इसमें बैठे जो ग्रह हैं, वे आपके दाम्पत्य जीवन को सीधा प्रभावित करते हैं। और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माना जाए तो अगर इसमें सौम्य ग्रह बैठे हैं तो ये बहुत, जैसे कि शुक्र और चंद्रमा, तो यह आपके वैवाहिक जीवन में एक सुगमता लाएंगे, एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगे। और दूसरी साइड हम देखें, अगर क्रूर ग्रह हैं तो ये जीवन में एक मुश्किल भरा जीवन, दाम्पत्य जीवन भी आपको दे सकते हैं। चाहे इसका स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी क्रूर भी हो, और अगर वह भी सप्तम भाव में बैठे तो भी वह ग्रह अपना नेचुरल ट्रेट आपको ज़रूर दिखाएगा। तो अगर और दूसरी बात कि शुक्र सप्तम भाव का कारक माना जाता है। बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स शुक्र को सप्तम भाव का कारक मानते हैं। क्योंकि हम देखें तो जो शुक्र के गुण धर्म क्या हैं? शुक्र के गुण धर्म है भोग, विलास, लग्जरी आइटम्स, यही गुण धर्म है। और ये काफ़ी कुछ मेल खाते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव आपको आपकी लग्जरी, आपको आपका भोग विलास, यह सब दिखाता है। तो शुक्र और सप्तम भाव का एक बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन ज्योतिष शास्त्र में और बड़े बड़े ज्योतिषियों ने इसे देखा है। और अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर हम देखते हैं कि लगन में दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में वह दिग्बलहीन हो जाते हैं। क्योंकि जुपिटर के अगर हम गुण धर्म देखें तो वह क्या है? वह है विवेक, बुद्धि, धर्म, गुरु और सात्विक चीज़ें, जो लग्जरी या भोग विलास इससे बिल्कुल ही भिन्न है। तो यह देखते हैं कि अगर वह सप्तम भाव में बैठे तो काम अच्छा करेंगे, पर जो बृहस्पति के गुण धर्म है वह सप्तम भाव से मेल नहीं खाते। तो यह उसके लिए इतना अच्छा माना नहीं जाता जितना शुक्र वहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो अगर और हाँ कि थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम शनि की बात करें तो शनि यहाँ पे सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। और यह तो बिल्कुल ही भिन्न बात हो गई जो हमने पहले करी। भाई, शनि के जो गुण धर्म है वो तो बिल्कुल अलग ही है सप्तम भाव से। तो यह क्यों देखा गया, ये क्यों मानते हैं? यह इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली को उठा के देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है। अगर हम उसका सिंबल देखें तुला राशि का, तो उसमें हमें यह दिखता है कि एक पुरुष उसने अपने हाथों में तराजू ले रखा है।
तराजू से हम जानते हैं कि तराजू जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, तो यह दर्शाता है। और शनि भी आपको न्याय, जस्टिस, यह उसकी फेवरेट चीज़ें हैं। और शनि मेरे ख्याल से अगर सप्तम भाव में बैठे तो वो दोनों एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके और बहुत अच्छी तरह से वहाँ अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में वो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि शनि सप्तम भाव में इसलिए दिग्बली हो जाते हैं। तो आइए एक कुंडली के माध्यम से सप्तम भाव को जानने की कोशिश करते हैं। यह आपके सामने एक कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश पंचम भाव में है, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य के साथ। छठे में राहु है, 12वें में केतु है, नवम में शनि है, चौथे में चंद्रमा है और 10वें में मंगल है। और हम सप्तम भाव पे नज़र डालें तो ये बिल्कुल खाली है। पर सप्तम भाव का स्वामी जो कि बृहस्पति जुपिटर बना, वह अपने से 11वें में जाके पंचम भाव में जाके नीच के हो गए हैं, है ना। और ऊपर से सूर्य जो कि 12वें भाव का स्वामी है, उन्होंने सूर्य महाराज ने बृहस्पति को बिल्कुल अस्त कर दिया है। और 12वें भाव का स्वामी हमें लॉसेस दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, बीमारियां दिखाता है, बेड रेस्ट दिखाता है। उसका स्वामी पंचम भाव में सप्तमेश को उसने बिल्कुल ही अस्त कर दिया है। तो इस एज अ रिज़ल्ट जो यह जातक है, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आजीवन वह बहुत कष्ट में रहे दोनों स्वास्थ्य के कारण। तो बचा कुचा वीनस जो दूसरे भाव का स्वामी है, दूसरा भाव तो हम जानते हैं कि एक तरह से लग्नेश का मार्केश भी होता है, ठीक है। और वह भी पंचम भाव में आके उसने बृहस्पति के साथ एक ग्रह युद्ध जैसी स्थिति कर रखी है। तो जो गुरु है वह सब तरह से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि राहु अगर छठे भाव में हो तो यह मैरिज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और एज अ रिज़ल्ट हम इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टमयी रहा। इनकी जो पत्नी है वह भी बहुत कष्ट में रही। तो ये एक एग्ज़ाम्पल चार्ट था दाम्पत्य जीवन के बारे में। और अगली वीडियो भी सप्तम भाव की उसकी सीरीज़ में ही कंटिन्यू रहेगा विद एग्ज़ाम्पल नंबर 2। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अगर और भी ज्योतिष कंटेंट और भी एग्ज़ाम्पल चार्ट्स मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एकांश एस्ट्रोवर्स पे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।